हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा ये बहुत ही दुविधा का विषय है कि पेपर लीक हो जाते हैं। एक बच्चा जो इतनी मेहनत से एग्जाम देकर आता है, कई सारे बच्चों का तो एग्जाम बहुत बढ़िया हो जाता है और बाद में पता चलता है कि वो तो पेपर ही रद्द हो गया। अपन यहां पर बात करेंगे अभी हाल ही फिलहाल में जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी धांधली देखने को मिली है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह धांधली कहां पर हुई है। सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मैं फोटोज भी बताऊंगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चलिए तो यहां से अपन बात करेंगे। बेटा यहां से रांची का एक सेंटर है तोपुदाना, ठीक है ना। रांची का एक सेंटर है तोपुदाना। तोपुदाना एक जगह का नाम है, वहां पर सेंटर है टीसीएस आईओएन डिजिटल सेंटर। ये जो आईओएन डिजिटल सेंटर होता है, ये बेटा टीसीएस के ऑफिशियल सेंटर होते हैं। मतलब ये किराए के सेंटर नहीं होते, ये टीसीएस के ऑफिशियल खुद के सेंटर होते हैं। तो वहां पर एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। मतलब इसके पूरे वीडियोज, पूरे फोटोज इतने ज्यादा वायरल हुए हैं ना, जिसकी अपन हद नहीं कर सकते। देखो यहां से अपन पूरा पढ़ेंगे। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली का आरोप, यह आरोप नहीं है, यह रियल बात है। रांची सेंटर का वीडियो वायरल, वीडियो आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं, है ना। देखो यहां से तोपुदाना स्थित टीसीएस आईओएन डिजिटल सेंटर का वीडियो वायरल हुआ है। छात्रों ने आरोप लगाया कंप्यूटर बंद हुए, उत्तर बताए गए, परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठे। देखो यहां से परीक्षा में क्या हुआ कि ऑटोमेटिक कंप्यूटर बंद हो गए, कई सारे बच्चों को सवाल बताए जा रहे थे, ठीक है ना। मतलब पूरी चीटिंग चल रही थी। आगे अपन पढ़ेंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी टेक्निकल एनटीपीसी एक बार फिर विवादों में घिर गई। पहले भी रही है, पहले भी जो बिहार के सेंटर थे उनमें पेपर मतलब पूरी सेफ्टी रद्द हो गई, ठीक है ना। चलिए तो यहां से टीसीएस आईओएन डिजिटल एग्जाम सेंटर से परीक्षा में गड़बड़ी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें परीक्षार्थियों द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह परीक्षा 5 जून से 24 जून 2025 तक विभिन्न शिफ्ट में आयोजित की जा रही है। आगे पढ़ेंगे। देखो यहां से मेन मुद्दा यहां से, परीक्षा कक्ष में कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था। अब आप खुद बताइए, परीक्षा सेंटर में अगर कोई भी जिम्मेदारी अधिकारी नहीं होगा, क्या वहां का पेपर सफल हो सकता है क्या? आप खुद बताइए, नहीं हो सकता, ठीक है ना। दूसरी बात, कुछ छात्रों को सवालों के उत्तर बताए जा रहे थे। अब कई सारे जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे, उनको सवालों के उत्तर भी बताए जा रहे थे। मतलब इतने बड़े लेवल पर स्कीम चल रहा है, बच्चों को पता ही नहीं है, ठीक है ना। परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब इसमें क्या, इसमें बचा ही क्या है? जब वीडियो वायरल हो गए तो इसमें बचा ही क्या है? देखो यहां से मैं आपको कुछ फोटोज बता रहा हूं, इन फोटोज को देखना। ये एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर के फोटोज है। आप मुझे बताइए, जब अपन सेंटर पर परीक्षा देते हैं तो अपना जो बैग और मोबाइल है वो तो बाहर ही जमा किया जाता है। जो मोबाइल और बैग होता है वो तो बाहर ही जमा किया जाता है। तो फिर ये फोटो कहां से आए, कहां से आ गई ये फोटो? एक सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये फोटो आई कहां से? जब मोबाइल और बैग बाहर किया जाता है 20-20 रुपए लेकर, तो फिर ये फोटो कहां से है? मतलब इसका मतलब बच्चे मोबाइल लेकर भी गए थे अंदर। जो वहां पर परीक्षा ले रहे थे उनके पास भी मोबाइल था, जबकि नहीं होना चाहिए उनके पास में भी, ठीक है ना। तो देखो परीक्षा जो अंदर का, जहां पर कंप्यूटर लैब होते हैं, वहां का देखो ये फोटो है, ठीक है ना। देखो यहां से वहां का ये फोटो है, मतलब देख सकते हैं फोटोज बाहर आ रहे हैं। फिर यहां से अपन देख सकते हैं, देखो सिक्योरिटी गार्ड साहब खड़े हैं, लेकिन ये क्या करेंगे बेचारे? कोई बड़ा अधिकारी जिम्मेदार होता है तो पूरे मामले को संभालता है, लेकिन ये क्या करेंगे, ठीक है ना। चले अब यहां से अपन बात करेंगे। देखो यहां से ये बच्चे बैठकर एग्जाम भी दे रहे हैं। देखो यहां से
कुछ बच्चे बैठकर एग्जाम भी दे रहे थे। देखो ये बच्चा एग्जाम दे रहा, ये बच्चा एग्जाम दे रहा, ये बच्चा एग्जाम दे रहा, और ये भाई साहब खड़े हैं, ठीक है ना। इधर भी देख सकते हैं कई सारे बच्चे बैठकर एग्जाम दे रहे थे, और उसी दौरान ये फोटोज भी, वीडियोज भी क्लिक की जाती है। भाई मोबाइल कहां से आया? सबसे पहला सवाल तो यह है, कंप्यूटर लैब के अंदर मोबाइल तो आना ही नहीं चाहिए। भाई छोटा मोटा एग्जाम थोड़ी है, एक रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है जिसके लिए बच्चों सालों साल तैयारी करता है, उसका पेपर है। देखो ये कंप्यूटर स्क्रीन का एक फोटो है ना भाई। देखो ना यहां से जब अपन परीक्षा देता है तो ऐसा ही हरा हरा नहीं होता क्या, है ना। तो यहां से आप लोग सवाल भी देख सकते हैं। ये सवाल था, ये पूरा मतलब बढ़िया से नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये सवाल था, और ये जो इधर हरे हरे अपन करते हैं वो है, मतलब ये कंप्यूटर स्क्रीन का एक फोटो है। बेटा ये कहां से आया? बिना मोबाइल के तो कोई आंखें तो अपनी इस फोटो को क्लिक करेगी नहीं, ठीक है ना। तो ये आया कहां से? देखो यहां से ये कंप्यूटर है, यहां से ये कंप्यूटर है जिसमें आप लोग परीक्षा देते हैं। ये कंप्यूटर जो सेंटर है उसके अंदर जो कंप्यूटर है उसमें आप लोग परीक्षा देते हैं, उसी का ये फोटोज है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से ये परीक्षा चल रही है, बढ़िया से परीक्षा चल रही है ना। बच्चे यहां पर बैठ के परीक्षा दे रहे हैं। ये अंदर के फोटो आई कहां से? सबसे पहला सवाल तो यही है ना भाई, अंदर के फोटो कहां से? बच्चे परीक्षा दे रहे हैं तो मोबाइल तो बाहर होना चाहिए था। न तो इन्विजिलेटर को मोबाइल रखने की परमिशन है, न बच्चों को है, न ऑफिसरों को है। तो ये मोबाइल आया कहां से? पहला सवाल तो यह है। देखो यहां से भाई आपके टेबल पर लिखा रहता है ना C33 नंबर। देखो यहां से ये कंप्यूटर की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। जहां पर आप पेपर बैठकर देता है उसकी स्क्रीन है ये कहां से है? फोटो कहां से है? इतना बड़ा स्कैम चल रहा है जिसकी कल्पना नहीं है। देखो यहां से कुछ बच्चे बैठकर एग्जाम दे रहे हैं, जैसे ये बच्चा बैठकर एग्जाम दे रहा है, और ये भाई साहब साइड में आके इसको पता नहीं कुछ बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, अपन को क्या पता, ठीक है ना। तो ये एग्जाम दे रहा है, भाई साहब इसके पीछे खड़े हैं, और कई सारे बच्चे इधर भी बैठ के एग्जाम दे रहे थे। मतलब बच्चे देखो खड़े भी हैं और बच्चे एग्जाम भी दे रहे हैं। इतने बड़े लेवल का स्कीम चल रहा है, समझ सकते हो आप लोग। देखो यहां से बच्चा बैठकर एग्जाम दे रहा है। देखो यहां से ये कंप्यूटर रहा, बच्चा बैठकर एग्जाम दे रहा है। आई बात समझ में? अब ये फोटो आई कहां से? अगर किसी के पास मोबाइल अलाउड नहीं होता अंदर ले जाना, तो ये फोटो आई कहां से? ऐसे आ गई क्या? क्या हमने थोड़ी बनाई है ये फोटो, रियल फोटो चाहिए, ठीक है ना। देखो यहां से ये बच्चा बैठकर एग्जाम दे रहा है, और बहुत सारे बच्चे इधर खड़े चिल्ला चोट कर रहे हैं। मतलब जिनका कंप्यूटर बंद हो गए होंगे वो तो चिल्ला चोट करेंगे, और जो बच्चे जिनका कंप्यूटर बंद नहीं हुआ आराम से एग्जाम दे रहे हैं, है ना। इसमें मतलब छुपाने वाले कोई बात नहीं। देखो कंप्यूटर की स्क्रीन है ना, यहां पर किसी का होगा ये, देखो पूरी की पूरी कंप्यूटर की स्क्रीन है। तो ये फोटो जाए कहां से? सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि ये फोटो जाए कहां से। भाई परीक्षा केंद्र में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो फोटोज कहां से? पहला मुद्दा तो यह है। मैं रेलवे से एक निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चे सालों साल तैयारी करते हैं, इतने पैसे बर्बाद करते हैं अपनी तैयारियों में। मतलब बच्चा पेपर देने गया, बाद में पता चला कि वो तो पेपर ही कैंसिल हो गया, वहां तो चीटिंग चल रही है। इसमें बच्चे की क्या गलती है? अब जिम्मेदार किसको ठहराए? मुद्दा यह भी आता है भाई जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सेंटर वाला जिम्मेदार है? क्या रेलवे जिम्मेदार है? क्या टीसीएस जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? लेकिन जिम्मेदारी कोई लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि रेलवे ने तो ठेका देके रखा है ना तीसरी कंपनी को, टीसीएस को, जो एक प्राइवेट कंपनी है, उसको ठेका देके रखा है कि आप रेलवे के पेपर्स करवाएंगे। अब ये आपकी इच्छा है कि आप ईमानदारी से करवाओ या फिर बेईमानी से करवाओ, लेकिन रेलवे के सारे पेपर आप ही करवाएंगे, टीसीएस महोदय। अब टीसीएस के पास में मिल गई पावर, अब टीसीएस तो अपने हिसाब से पेपर करवाएगा, उसके पास तो पूरा सेंटर आ गया। और ये डिजिटल आईओएन जोन तो होते ही खुद के हैं,
उसमें तो चलती खुद की है। आई बात समझ में? तो जिम्मेदारी टीसीएस की है, रेलवे की है, मतलब है किसकी? कोई जिम्मेदारी लेगा थोड़ी इस बात की, और कुछ नहीं होगा। मैं वीडियो बना रहा हूं, होगा जाना कुछ भी नहीं है, बस इतना होगा कि दोबारा ये जो आपका पेपर है ये रीशेड्यूल कर दिया गया है और दोबारा आपका पेपर हो जाएगा, बस इतना ही होगा, ठीक है ना। ये जो आपका पेपर ये जो आउट हुआ है ना, ये दोबारा रीशेड्यूल कर दिया गया और उसके लिए रेलवे जल्दी आपको एक डेट दे देगी और वो पेपर हो जाएगा, बस इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। चलिए, करोड़ों की भीड़ पेपर देने आती है, लाखों की भीड़ पेपर देने देती है ना। किस किस सेंटर पर इस लेवल का स्कैम चल रहा होगा अभी तक पूरी खुलकर सामने नहीं आया। ये तो एक था जो सामने आ गया, ऐसे कई सारे सेंटर होंगे जिनमें बड़े लेवल पर स्कैम चल रहा होगा। और सीटें कितनी सी हैं टोटल मिलाकर? ग्रेजुएट वाले में 8113 सीटें हैं, वो भी जोन वाइज डिवाइडेड है, वो भी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। कितना सा आपके हाथ में है, कितनी सी वैकेंसी आपके हाथ में, अगर सही महीने से कैलकुलेट किया जाए तो उनमें से भी कई सारी वैकेंसियां तो ये जो स्कैम होता है यहां खत्म हो जाती है। क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है बेटा, आप लोग तो अपनी मेहनत पर ध्यान दो। क्या कर सकते हैं हम लोग? आवाज ही उठा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसे स्कैम रुकने चाहिए। इसमें जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, वो बेचारा मतलब वो डीमोटिवेट हो जाता है। पढ़ने वाला बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है, और एक बार बच्चा डीमोटिवेट हो गया ना तो उसकी पढ़ाई बिगड़ जाती है। और ये सरकारी नौकरी की तैयारी पता ही कौन करता है? एक मध्यम वर्ग के लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। एक गरीब बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करता है जो ऑलरेडी अमीर खानदान में पैदा हुए बच्चे हैं। या तो वो बिजनेस करेंगे या फिर वो तैयारी भी करेंगे तो यूपीएससी की तैयारी करेंगे, अपनी तरह एसएससी और रेलवे की तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो गरीब बच्चे हैं, ये जो मीडियम क्लास के बच्चे हैं, बस यही एसएससी रेलवे की तैयारी करते हैं और मारे भी यही जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो भी मेरा वीडियो देख रहा हो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये बात सरकार के पास पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे स्कैम को रोका जाए, ऐसे सेंटर को बैन किया जाए, जिससे हमारा जो पेपर है वो बड़ा आसानी से हो सके, ताकि इस प्रकार के जो धांधली हैं वो भविष्य में ना हो। हम सरकार से यही विनती करते हैं, ये आग्रह करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार।